बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल फोरम में मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल। नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम जिसमें हम आज एक नहायत अहम और संजीदा मसले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे मुआशरे में नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल ख़तरे में है और इसकी एक बड़ी वजह है नशे की लत, जो अफसोसनाक हालत तक तेज़ी से फैल रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नशे के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए हुकूमती इदारे कितने मौसर साबित होते हैं। क्या लाहौर जैसे बड़े शहर में नशे की आदी अफराद की तादाद में कमी आई है या दिन ब दिन इजाफा हो रहा है? इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक बार फिर जनाब सैयद जुल्फ़कार हुसैन साहब को, डायरेक्टर ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये बताएं कि नशा जो है वो नौजवान नस्ल में जिस तेज़ी के साथ फैल रहा है, इसको रोकने के लिए जो इक़दामात हैं अभी तक कुछ मौसर साबित हुए हैं, या जो है नशा बढ़ रहा है और जो नौजवान है वो तबाही की तरफ जा रहा है? और सब ये बात तो तयशुदा अमर है कि हम ये समझें कि आज हमने नशे के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन शुरू कर दी है और उसका रिज़ल्ट निकला है। आज हमने 2 ड्रग डीलर को पकड़ लिया है और हमने समझा वाह जी वाह, बल्ले बल्ले हो गई है और अब लाहौर से नशा ख़त्म हो जाएगा या पंजाब से या पाकिस्तान से। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत एक मफरूज़ा है। ये वो चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन आप कह लें कि ख़त्म हो गई है, कतई नहीं। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। प्रोग्राम के शुरू में जब से मरीम नवाज साहबा आई हैं, हमारी वज़ीर आला पंजाब जो हैं, इनका विजन अच्छा है। पंजाब पुलिस ने भी अच्छा काम किया है कि तकरीबन कोई नियर अबाउट 10,000 के करीब जो सेलर थे, जो कभी कुछ उनमें पकड़े जाते थे, 10,000 सेलर और कुछ नहीं, ये नशा बेचते थे। ये नशा बेचते थे, आज भी जेलों के अंदर है। अच्छा, ट्रायल चल रहा है? नो, ट्रायल 9C 9B के तहत, मोस्टली ज़्यादा पर 9C का पर्चा है। काश अगर ये पहले किया जाता, जब हम इतना भी शोर डाल रहे थे, तो ये फिगर 10,000 पे न जाती। आज 10,000 डीलर पकड़े गए हैं। सर ये पहले भी किया जा सकता था, लेकिन चले देर है दुरुस्त है। मैं पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे जो IG पंजाब हैं उनका भी विजन है, क्योंकि अदारे का सरबराह खुद जो होता है वो बहुत सी चीज़ों को देखता है। लेकिन ज़रूरी है कि जो अदारे के अंदर दूसरे लोग हैं ना, वो भी उन काम करें उसी तरह जिस तरह एक कमांडर करता है। लेकिन क्या हमने इतने लोगों को अंदर किया है तो पीने वालों की तादाद में कमी हुई है? नहीं, कमी नहीं हुई। हम सप्लाई साइड पे कट करने के लिए काम कर रहे हैं। डिमांड को कम करने के लिए जो प्रिवेंशन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो हम नहीं कर रहे। नंबर 1, प्रिवेंशन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये बताएं ना। प्रिवेंशन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो म्यार हैं, यानी हर चीज़ का एक म्यार होता है, इदारे का एक म्यार है, एक उसकी क्वालिटी है, एक उसका लोगो है। इसी तरह एडिक्शन में जो इंटरनेशनल म्यार है जो तय किए हैं यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के लिए, यानी आपने तरबियत का एहतमाम करना है। वालदैन की अलहदा तरबियत है, उसे कहते हैं पेरेंटिंग स्किल। उसको टीचर की टीचिंग स्किल है, बेसिक लाइफ स्किल, बच्चों की ज़िंदगी गुजारने की महारतें हैं, वर्क प्लेस प्रोग्राम है, मीडिया का प्रोग्राम है, कम्युनिटी का प्रोग्राम है, एवेल्यूएशन का एक प्रोग्राम है। और आपके निसाब में भी ये शामिल होना चाहिए। सर पहले तो बात यह है कि आपको समझना है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बीइंग एज ए प्रिवेंशन एक्सपर्ट हूँ। ज़ाहिर बात, एग्ज़ाम पास किए, पढ़ा, इंटरनेशनल ट्रेनिंग ली, जो एक्सपर्ट थे, फिर जाके हमको तकरीबन पाकिस्तान में 11, 12, 13 जो है ना फर्स्ट बैच के पूरे पाकिस्तान में एज ए प्रिवेंशन एक्सपर्ट है। यानी हमने जो बात करनी है वो एविडेंस बेस्ड करनी है, ये नहीं कि जो भी बात करें। लेकिन मेरी शुरू से कोशिश रही, क्योंकि मैं इस फील्ड से कई सालों से काम कर रहा हूँ, कि मैं जो बात करूँगा अपनी आंखों से देख के, तब मैं एविडेंस बेस, देन उसका सोल्यूशन की तरफ आऊँगा। वो हमने हमारे यहाँ देखे, मैं अक्सर बदकिस्मती से इस बात पे मुझे रोना आता है कि ट्रीटमेंट सेंटर पे कोई तवज्जो नहीं देता।
स्किल डेवलपमेंट पे कोई नहीं तवज्जो देता, रिहैबिलिटेशन सेंटर पे कोई तवज्जो नहीं देता। सप्लाई को हमने कम करने की कोशिश की है, लेकिन सप्लाई देखें सप्लाई कम होगी तो जाहिर है ऑटोमेटिकली जो है वो जो नशे के जो नशा कर रहे हैं लोग, वो खुद ब खुद नशा नहीं मिलेगा। आपका फिनोमेना गलत है। तो वो सप्लाई उसको छोड़ दें, पहले डिमांड को कम करने के लिए आपने तरीकाकार को अडॉप्ट करना है। नहीं, सप्लाई जारी रहे पीछे से। डिमांड एजुकेशन इतनी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इस टीवी चैनल के बाहर सड़क पे खड़ा होकर रेडी पे आवाज लगाए कि मेरे पास चर्च है, हीरोइन है, लेने वाला कोई ना हो। वैसे ये बात ना मुमकिन है डॉक्टर साहब, बुराई की तरफ बंदा जल्दी राग़िब होता है। लेकिन सब सुने, लेकिन हमने तो कोई भी चीज किसी की भी पहल नहीं। हम तो जब भी बात करते हैं, हमारे यहाँ ये है कि हम पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन पॉलिसी ये होती है हम गूगल पे जाते हैं, लोगों दूसरों के प्रोग्राम देखते हैं और देखने, मैं इसमें कोई शक नहीं कि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू और अपना जो हमारा कल्चर है, हमारा एटमॉस्फेयर, उसको ड्रेस करना है। लेकिन मैं एक अक्सर बात कहता हूं फवाद साहब, आपने कई बार मेरी ये बातें कोर्ट में भी सुनी होंगी, बिल्कुल, कि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में नॉन प्रोफेशनल लोगों को ले आते हैं ना, तबाही और बर्बादी हो जाती है। बिल्कुल, और हमारी ज्यादा तबाही होती है। हमारी ड्रग्स की फील्ड में भी यही हुआ है। आज तक देखें, बज़ाहिर आप सड़क से नशे उठाते हैं, गाड़ी में डाला, लाहौर से दूसरे शहर में, उससे सड़क के किनारे, ये ड्यूटी लगी हुई हर एक की। और ड्यूटी किस लिए, आप वो जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें जब हम ये कहते हैं, जब कोर्ट्स की कोई डायरेक्शन होती है, तो ये तरीकाकार गलत है। तरीका ये होना चाहिए, आपने कितनी एक्सरसाइज ये करते रहेंगे, ये रेगुलर यही करते रहेंगे? नहीं, आपने चीजों को बेहतर करने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने बताया कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। मैंने ये देखा है कि ये जो नशा है, ये इससे कोई भी बंदा जो है वो बच नहीं सका। आप प्रोफेसर को ले लें, आजकल उसने वो इलेक्ट्रिक सिगरेट जो है वो जेब से निकालता है, कश लगाता है और वो वापस डाल लेता है, वो प्रोफेसर है, वो भी उसका आदी है। आप किसी लॉयर्स को ले लें, हमारे लॉयर्स भी, मतलब लॉयर्स को ले ले, ब्यूरोक्रेट को ले लो, ब्यूरोक्रेट किसी बिजनेसमैन को ले लें, जजेस को ले लें, सारे पीते हैं जजेस। बिल्कुल, आपने जजेस की कई मेरे जो जानने वाले दोस्त वो पीते हैं, सिगरेट बड़े पीते हैं, वे पीते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा हैरानकुन बात यह है कि एक बंदा डॉक्टर को हम ले लेते हैं, चलें उसका तो ये पेशा है, एक साहब ये जरूर होता है, जब हम जाते हैं ना वो साइड पे रख लेता है, उतनी देर को नहीं इस्तेमाल करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं ना कि उसके जो नताइज होते हैं वो भी बताए जाएं लोगों को, तो शायद वो बाज आ जाएं। जैसे सिगरेट की डब्बी के ऊपर वो एक थोड़ा सा गला हुआ कैंसर का बनाया हुआ है, मगर सिगरेट वैसे ही बिक रहा है। अब देखें, डॉक्टर जो सर्जरी करता है हार्ट की, सीना खोलता है और वो अंदर देखता है दिल की क्या पोजीशन है, ये फेफड़ों की क्या, आपके लंग्स की क्या पोजीशन है, आपके लंग्स की क्या पोजीशन। जो स्मोकर लंग्स होते हैं वो अगर पीले पीले वो होते हैं, डॉट्स बन गए होते हैं, वो सुकड़ गए होते हैं उनकी नाली। अगर आप गूगल पे स्मोकिंग लंग्स लिखे ना, स्मोकर्स लंग्स, तो आपको वो बड़ी ही इस तरह की तस्वीर नजर आएगी, परेशान हो जाता है। हाँ, वो डॉट डॉट बने हुए हैं। तो मैं हैरान होता हूं, जो सर्जन ऑपरेशन करता है वो भी सिगरेट पीता है। तो ये एक सवालिया निशान है। ये बेसिकली जो हमारी ह्यूमन नेचर है ना, इसके अंदर ये एक चीज मैंने देखा है कि शामिल है। जब ये किसी चीज की आदी हो जाती है ना, वो अच्छी हो या बुरी हो, फिर उसको छुड़वाना ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आखिरी बात करके आपसे जवाब लूंगा। डॉक्टर साहब, मैंने अपने दोस्तों को, वुकला को, जजेस को, डॉक्टर्स को, कुलीग्स को, जो कोई बिजनेस भी करता है, उसको कभी कहा ना यार सिगरेट तेरे वास्ते खतरनाक, तो उसने हंसते हुए पता कि क्या है, और यार तेन किन्ने कहता है, मन 30 साल हो गए ने पींदे, कोई कहता 30 साल, कोई कहते 40 साल हो, इन्ना कुछ नहीं होता यार, इन्ना तू की समझदा है ना, बंदे मार दे, नहीं बंदे उंज भी मार दे। अब ये उनका जवाब आप देखें। आपको याद हो, हाँ, लाहौर हाई कोर्ट में जब कैंपेन शुरू की है आपने भी, तो बहुत से जो वुकला हजरात हैं, जब अंदर कोर्ट में आवाज आती है केस की हियरिंग की, वो सिगरेट नीचे फेंक के अंदर भागते हैं, सिगरेट नीचे फेंकते हैं जल्दी जल्दी, और बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, और वेब को जल्दी जल्दी बंद करके जेब में डालते हैं, मुंह साफ करके जल्दी जल्दी अंदर चले जाते हैं। सर, ये बिल्कुल एक कुदरती तौर पे आप एडिक्शन हो गई ना किसी चीज, आप किसी को बेहतरी की तरफ जब कोई भी साइन बताते, आप अपनी औलाद को, अपने बच्चे को बताते हैं कि यार ये चीज नहीं करनी, वो रिएक्ट करता है।
इसी तरह आप अच्छी ये चीज अल्लाह का ने किसी- इंसान की फितरत में रखा है कि वो बहुत कोई चीजें- बात कोई समझाए ना तो उसको अंदर से गुस्सा चढ़ता, उबाल बहुत आता चीजें है ना आपको कि मैंने क्यों गल की थी। वदीयत की गई है, हम्म, आप उससे नहीं बाज आ सकते जो मर्जी। लेकिन हम कहते हैं कि एडिक्शन जो है, अगर आप क्रॉनिक एडिक्ट बन जाते हैं तो आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। वो आगे से ये आर्गू करते हैं ये यार कौन सी को हम एडिक्ट बन गए, लेकिन स्मोकिंग वेप इज अ फर्स्ट स्टेप है ड्रग्स की तरफ लेके जाने के लिए। आप देखें किसी की भी हिस्ट्री ले लें जो ड्रग एडिक्ट है, उसने पहले स्मोकिंग की, उसके बाद उसने चर्च पी, चर्च के बाद उसने शराब पी, शराब पीने के बाद उसने हीरोइन पी, हीरोइन पीने के बाद उसने कोकीन ली, उसके बाद उसने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दी। ये एक पूरी हिस्ट्री है जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। तो देखें हमारी नज़र में वो मरीज है, चाहे वो सिगरेट पी रहा है, अगर क्रॉनिक स्मोकर है, ये स्लो पॉइजनिंग है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल, सुसाइड है ना। ये सिगरेट भी हो गया, जो नशे आपने सारे बताए हैं 5-6, ये सुसाइड है। ये अब जो असल बात जिसका मैं बताना चाहता हूँ, ये है हर चीज डाइवर्शन पे चली गई है। यानी सिगरेट के अल्टरनेटिव एक खुली जंग है वेपिंग की, सिगरेट वालों की कंपनीज की आपस में, और एक जो निकोटीन पोचेज हैं लगाने के लिए जो मुंह में रखते हैं, हर एक की अपनी जंग है बिजनेस की। बिजनेस की जंग में वो ये नहीं देखते कि जनाब कौन मर रहा है कौन जी रहा है, वो कहते हैं नहीं हमारा काम किस तरह बिजनेस प्रमोट कर रहा है। अब देखें आपके सामने है वेप, किस तरह ये आने वाला हमारा थ्रेट है, अभी भी थ्रेट है। हम रेवेन्यू तो इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रेवेन्यू इकट्ठा करने के साथ साथ हम इसकी अवेयरनेस भी करें, लोगों को बताएं। आपको याद हो मैंने पहले भी कहा था, मैंने वो कि ये सॉरी जो ये रेवेन्यू है ये ऐसे काम से इकट्ठा किया जाना है जिससे लोगों की जान जाए, जिससे मुआशरा अनहेल्दी हो जाए, ये तो सर सोच जिससे की बात हमारे है ना। नौजवान जो नस्ल है वो तबाही के ध्यान पे आ जाए। ये तो सर सोच की बात एक है। जिनीवा की रिपोर्ट डॉक्टर साहब आपने भी पढ़ी होगी, स्मोकिंग के ऊपर, नशे के ऊपर रिपोर्ट जारी होती है। वो रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि पूरी दुनिया में ना 70 लाख बंदा सालाना ये नशे से मर जाता है। कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब, मतलब वो नशा है ना। ANT उसे कहते हैं अल्कोहल एंड टोबैको। ठीक है, ANT अल्कोहल एंड टोबैको, जिससे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौत होती है, एडिक्शन से भी ज्यादा मौत होती अच्छा, है। जो डॉक्टर साहब दुनिया के सुपर पावर हैं, एजुकेटेड हैं, जहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, या दुनिया की टॉप की रिसर्च है, ये वहां पे भी जो है सिगरेट हो गया, नशा हो गया, फ्यूम हो गया, ये आम है। आपको मैं ये हैरान क्यों बात है वैसे? आपको भी शायद इस बात का इल्म है कि जब बरतानिया में या यूरोप में नई वाइन, शराब, लिकर, बियर, ये 3-4-5 ब्रांड हैं डिफरेंट, उसका नया ब्रांड मार्केट में आता है तो पता किससे वो मार्केटिंग ओपनिंग सेरेमनी करवाई जाती है? वहां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर से। अच्छा, कि वो ज्यादा बिके, वो उसकी ब्रांडिंग में नुमाया किरदार अदा करते हैं कि ये ना वो उसकी वहां करवाते हैं, और हर यंगस्टर फिर वो लिक्विड पिएगा, ये नया ब्रांड है, ये नया ब्रांड आएगा। देखिए ये एक जंग है, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी वेप और सिगरेट स्मोकिंग की है। हम लोग वो जो वेप कारोबार बिजनेस का, वो कहते हैं जी ये जो धुआं है ये माहौल को खराब करता है, आपके कमरों को खराब करता है, कपड़ों को खराब, बीमारियां देता है, फलां, ये आप पिए ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये भी एक डिबेट। अब देखिए उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, जो हमारे नौजवान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सर उसमें आइस को मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो लिक्विड है उसका फ्लेवर है, जिसे कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसमें वो सिरिंज के जरिए आइस का पानी मिक्स करते हैं और उसमें डाल लेते हैं। अब अल्टरेशन या जो अल्टरनेटिव जो एडिक्शन है वो आ गई है। आप एक चीज, जिस तरह आप पहले हमने स्टार्ट में बहस की थी कि आपने बहुत से लोगों को अंदर कर दिया, इट्स ए गुड साइन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कम से कम जो लोग अंदर हैं उनको थोड़ा सा, अब उसके अल्टरनेटिव वो जो चीजें वो सेल कर रहे थे, वो उनकी जगह पे और जो सेकंड थी क्या कहते हैं लोग थे उनके, वो आगे उन्होंने वो चीजें छोड़ दी, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ले आए, और उसके बाद और नई नई जो ड्रग्स हैं मार्केट में वो लेके आए। देखिए ये साथ साथ चोली दामन का साथ है, जब से दुनिया बनी है जराइम और ड्रग्स ये अजल से अबद रहना है। लेकिन वो आप वाली बात है कि इसमें डॉक्टर साहब ये मिनिमाइज आप कर सकते हैं बुराई को, देखिए मुकम्मल खत्म नहीं कर सकते। एक और जो बात है वो मैं कहना चाहता हूँ, हमारी कैंपेन का वो हिस्सा रही, हमने बड़ा इस पे बहुत सा काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने
पाक आर्मी के साथ, ये मेरा ख्याल क्रेडिट जाता है हमारी पाकिस्तान आर्मी को, ठीक, कि एक नई फोर्स बनाई है। अच्छा। नई, वो जो मैं पहले भी जिक्र किया था, वो 6 महीने उसका एक प्रोसेस पूरा मुकम्मल हुआ है। अब इस महीने के आखिर में पासिंग आउट परेड होगी उन जवानों की जो उस काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का हिस्सा बने हैं। ठीक है। और उसका काम ये है कि तालीमी इदारों और कम्युनिटी में जो ड्रग का सेल या इसकी बढ़ रही है उसको रोकना है। ठीक है। और खासकर मतलब यूनिवर्सिटियों में बड़ा अच्छा इक़दाम है ये, नहीं पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है कि नई एजेंसी बन गई है। एक एजेंसी पहले नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स है ना, अब वो फेडरल लेवल पे थी, अब ये प्रिवेंशन लेवल पे तरीकाकार वही है। वही उसी तरह आर्मी के लोग हैं, वही उसी तरह जो उनका हमारा पंजाब का उसे डीजी नारकोटिक्स का नाम दिया गया है, वो भी ब्रिगेडियर हैं ऑन ड्यूटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो मेजर कमांड करेंगे और डिवीजनल लेवल पे कर्नल। पहले मरहले में इन्होंने पिंडी, गालबन गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन में अपने काम का आगाज शुरू कर रहे हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह 30 साल से जो है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ काम कर रहे हैं और ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के आप डायरेक्टर भी हैं। आपकी सरबराही में ये इदारा काम कर रहा है और इसने लाखों नौजवानों की जो जान बचाई है, अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, आपने आपको देखा है, टीवी पे देखा है, वैसे देखा है, अखबारों में आपको देखा है। आप बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं, मैं तो आपको पैट्रियोट समझता हूँ, पाकि मुहिब्बे वतन जिसे कहते हैं। सर जी ये बड़ी मेहरबानी, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बस एक जहन में वो चीज अल्लाह ताला सबको ऐसी जो है वो दे, मोहब्बत दे पाकिस्तान के साथ। मैंने तो आपको देखा है कि रोज़ों के अंदर भी आप जो है वो जो नशा करने वाले लोग होते हैं उनको आप मरने के जो करीब है उसको खाना दे रहे हैं, फिर उसको उठा के आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके गए हैं। तो ये बड़ा जो है आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि ये जो लाहौर शहर में हम अक्सर देखते थे सड़कों पे, मतलब मुस्लिम टाउन हो गया, ये दाता दरबार हो गया, भाटी चौक हो गया, इसके अलावा आजकल तो कहते हैं डिफेंस में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जिन्होंने नशा किया हुआ है तो वो वहाँ पे गिरे हुए हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है, फिर पुलिस उसको लावारिस लाश का एक तरीकाकार भी उन्होंने बनाया, उठा के ले जाती है, फिर उसको जाके दफना देती। क्या अब ये जो सड़कों पे लोग गिरे होते थे इनमें कुछ कमी आई है या इजाफा हुआ इनकी तादाद में? लाहौर में जो हम तकरीबन कई सालों से जो रिपोर्ट जारी करते हैं महीने की, उसमें तकरीबन 120 से ज़्यादा मकामात थे। और कोर्ट की डायरेक्शन पे जो हमारी पंजाब की मीटिंग्स होती हैं उसमें पंजाब पुलिस ने भी बताया कि पूरे पंजाब में जो तकरीबन 600 से ज़्यादा 700 के करीब जो हैं वो हॉट मकामात हैं, उसमें हॉट स्पॉट हैं। क्योंकि ये सारी जितनी भी हॉट स्पॉट और ये वो चीज़ें हैं, ये हमारी जो प्लानिंग थी या हमारा प्रोग्राम था उसी से अडॉप्ट की गई हैं, और मुझे खुशी है। लेकिन ये है कि मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ, आप दूसरे शहरों में अब चले जाएँ, अब दूसरे शहरों में नशे बहुत ज़्यादा है। लाहौर की जो मेन शाहराएँ हैं जहाँ अक्सर बड़े बड़े लोग परेशान थे कि जनाब ये ड्रग एडिक्ट बढ़ गए हैं, उसका तरीकाकार सलूशन ये निकाला गया कि जनाब उसको गाड़ी में डाला, आपने बिहाड़ी छोड़ा है सड़क पे, मुल्तान छोड़ा है सड़क पे, नारोवाल छोड़ा है, सियालकोट छोड़ा है, और इस तरह वो एक्सरसाइज मेरा ख्याल अभी भी जारी है बात जहाँ ज़्यादा। लेकिन बहुत से जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, आप काना में चले जाएँ, सब्जादार में चले जाएँ, अली पार्क, दाता दरबार, आप शदरा में चले जाएँ, मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएँ, जो हिडन अब सामने नहीं है, पीछे पीछे कुछ ग्रेवयार्ड में चले गए हैं, कुछ अपनी जगह जो नहीं आपको नजर आएंगी। एडिक्शन ये नहीं कि उसमें कमी हुई है या क्या कहते हैं लोग भाग गए हैं, नहीं। जो पीने वाला है, जो एडिक्ट है, एक क्रोनिक एडिक्ट, वो पिएगा तो जिंदा रहेगा जब तक उसका इलाज नहीं होगा। सर इलाज होने के बाद भी देखें, अच्छा इलाज से भी वो छोड़ता नहीं है मुकम्मल तौर पे। हमें इस बात को ये समझना है कि ये बीमारी है क्या। ये बीमारी वो है जो हम खुद खरीदते हैं, लेते हैं। डॉक्टर साहब मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि जो बंदा नशा कर रहा होता है, जब उससे नशा, उसका एक माँ बाप आपके पास आया कि मेरा बेटा नशा करता है और इससे निजात दिलानी है नशे से, तो उसका क्या तरीका कर रहा है? मैं ये समझाऊं आपकी बात से, क्या वो उसके इलाज के बाद भी वो पीता रहेगा? उसका तरीका कर ये है, पहले उसकी हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है, आपने कब से नशा स्टार्ट किया है, कौन सा नशे से अपना आगाज किया है, कितने साल हो गए हैं आपको पीते हुए, कितनी बार इलाज कराया है, कितनी बार लैप्स हुआ। सर बहुत से 70% जितने भी पेशेंट आते हैं, किसी ने 1 बार करवाया, किसी ने 2 बार करवाया, किसी ने 3। हमारे पास तो वो आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते।
ठीक है। जो अपना हर चीज लुटा आते हैं। एक एडिक्ट जो है घर से हर चीज उठा के बेच देता है, रिश्तेदारों से पैसे, फलां से पैसे, घर वाले बेचारे हजार लेते हैं इसका इलाज, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार रिलैप्स हो गया। हमारे पास उस वक्त आते हैं जब पैसा कोई नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उनकी मदद करते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इस बीमारी को, जिस तरह मैंने पहले कहा, हमने समझना है कि बीमारी है क्या। ये एक ज़हनी बीमारी है, लंबा अरसा रहने वाली है और इसकी रिकवरी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं जिस तरह आप समझते हैं। अच्छा, ठीक। आप ये समझे कि मैंने इलाज करवा दिया जी 3 महीने का, 4 महीने वो अंदर रहा है सब जेल में। इलाज भी एक किस्म का, ट्रीटमेंट सेंटर भी सब जेल ही है इसकी दुनिया में। इसी तरह वो मुकम्मल उससे छूटती नहीं वो एडिक्शन। सर ये जहन के साथ इसके बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि वो सेहतयाब हो सकता है, लेकिन उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है। चाहे 1 साल जुड़े, चाहे 2 साल जुड़े, मतलब उसका मुकम्मल इलाज हो। जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट के, वो तकरीबन 7 से 8 महीने। ठीक है। उसके बाद उसके मुताबिक इलाज हो। उसके बाद फिर काउंसलिंग का प्रोसेस है, वो है 2 साल का। अच्छा, ठीक है। हमारे वालिदैन, हमारे बच्चों के वालिदैन, एडिक्ट के वालिदैन, फैमिली के मेंबर, वो पहले उससे परेशान होते हैं। वो कहते हैं ठीक है यार, इसको 2-3 महीने, यानी अपनी परेशानी जो है ना वो हॉस्पिटल पे डाल देते हैं। वो दाखिल हो जाता है, वो उतनी देर ज़हनी तौर पे सुकून में रहते हैं। जब वो घर आता है दोबारा, फिर उसका असल तो प्रोसेस फिर शुरू होता है। यानी उसकी हफ्ते में 2 बार काउंसलिंग हो, उसके जो नेगेटिव थॉट है उनको चेंज करने के लिए तरह तरह की उसके साथ रहनुमाई की जाए। मतलब जो 7-8 आपने उसके प्रोसेस बताए हैं, वो मुकम्मल अगर किए जाएं तो फिर वो सेहतयाब हो सकता है। इंशाल्लाह जी, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैंने अखबार में भी पढ़ा है और मैंने देखा भी है, और मैं बजाते खुद भी क्योंकि वहाँ पे मौजूद था, तो आपका रिसेंटली अभी यासीन जोया साहब जो कि एजाजी काउंसिल जनरल हैं श्रीलंका के, उनके साथ आपने एक MOU साइन किया है। वो MOU क्या है? सर जी MOU ये है कि हमारे इदारा जो ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब है, उसका एज ए चीफ पार्टनर हमने उनको बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी सोसाइटी के बड़े लोग हैं, मेल एंड फीमेल, उसमें बिजनेसमैन, सोशल वर्कर, लॉयर, सारे लोग उसमें शामिल हों। क्योंकि अब जो है ना ये देखें कि काम जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया है करना। वैसे सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो यासीन जोया साहब आपके साथ मिले हैं ना, ये बंदा भी बिल्कुल आपकी तरह जो है वो सलाहियतों का मालिक है। और मैं वैसे इनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ यासीन जोया साहब को कि वो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं अपनी फील्ड में। सर जी उनका जो बड़ा काम है श्रीलंका में, उनका जो बड़ा काम है हाँ कि देखिए एक बंदा आंखें डोनेट करता है, बिल्कुल, वहां से डोनेट करने के बाद ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद वो यकदम एयरपोर्ट पे आती हैं, जिनका एक पीरियड है। वहां से जब पाकिस्तान आती हैं तो फिर यहाँ जो तलाश, ये बहुत एक मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको वो सलाहियतें दी हैं और वो कर रहे हैं। और हम उनको अब ड्रग्स के खिलाफ भी फील्ड में लेके आए इंशाल्लाह। ये हमारा आप भी थे, कामयाब होंगे आप मज़ीद। हमारा प्रोग्राम ये देखें, मैंने आज तक 30 साल में या इससे ज़्यादा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लोगों को भेजा है या प्राइवेट सेक्टर में। अब हमारी कोशिश ये है कि हम भी को 50 बेड का ना अपनी मदद आपके तहत एक हॉस्पिटल बनाएं लाहौर में। ठीक है। लाहौर में या पाकिस्तान में, मैं लाहौर की बात करना चाहता हूँ। फौज साहब, लोगों के पास इतनी दौलत है जिनको खुद नहीं पता है, लेकिन वो गुमनाम है, वो सामने नहीं आते। अगर आप अल्लाह की राह में या दूसरों उसकी मखलूक के लिए, कहते हैं ना अल्लाह ताला हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, 2 एक ऐसे अमल है। अल्लाह ताला कहता है मैं अपने हुकूक तो माफ कर दूंगा, बंदों के हुकूक माफ नहीं करूंगा। हम चाहते हैं कि हम भी लाहौर में पहले मरले में 50 बेड का एक हॉस्पिटल बनाए, नो लॉस नो प्रॉफिट पे। ठीक हो गया इंशाल्लाह। हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तालीमी इदारों में हम प्रोग्राम को वसी करें, पेरेंट्स की ट्रेनिंग कराएं, कम्युनिटी लीडर की ट्रेनिंग कराएं, वर्क प्लेस प्रोग्राम पे जाएं, हम गवर्नमेंट के इदारों को स्ट्रेंथन करें, उनकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेनिंग करें, उनको उनकी जो कैपेसिटी उसको आगे बढ़ाएं। हम तालीमी इदारे स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस को और मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये जो तालीमी इदारों के सरबराह, रेक्टर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, इनको मजीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ठीक, ताकि प्रॉब्लम जो है वो हमारी नई नस्ल को हिट कर रही है। हमने देखे, हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते पीने वाले का, और बेचने वाले का भी हाथ नहीं पकड़ सकते। हमने तो आपने एजुकेट करके उनको अंदर से मजबूत करना है। जैसे आपने बताया कि नशा अगर रेडी पे भी बिक रहा हो
लेने वाला तो कोई आप ना। इतने हमने साइकोलॉजिकली असाबी तौर पे हमने इतना मजबूत हो कि आप उसको कहें यार ये गलत चीज है, ये मैंने नहीं खरीदनी। हमने फवाद साहब हमने अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑलरेडी काम करे उनको मजबूत करना है, उनके साथ जुड़ना है। जब वो मजबूत होंगी डॉक्टर तो साहब यकीनन मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ आता हूँ। हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें सबसे पहले पुलिस आती है। कोई भी वाकया होता है तो आप 15 पे कॉल करते हैं तो पुलिस आती है, भी क्या हुआ, बिल्कुल ठीक, तो फिर आप अपनी FIR लिखते हैं, रिपोर्ट देते हैं, थाने जाते हैं, जो प्रोसेस होता है वो आपका मुकम्मल हो जाता है, प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अब ये मैंने नाजरीन 23 अप्रैल की लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग फेसबुक साइट वेबसाइट से मैंने जो है फेसबुक पेज से मैंने ये लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग की कुछ खबरें जो हैं वो डाउनलोड की थी। मैं चाहता हूँ मैं आपसे शेयर कर दूं, फिर मैं डॉक्टर साहब से उस पर तबसरा लूंगा। डॉक्टर साहब कुछ खबरें अच्छी हैं, ज्यादा अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, एक बुरी है मैंने भी टीवी पे देखी है। ठीक हो गया। पहली मैं नाजरीन आपसे इनकी जो है वो इनकी कामयाबी है पुलिस की, पंजाब पुलिस की, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। शालीमार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बदनाम जमाना मुंशियात फरोश से 6 किलो से जायद चर्स समेत गिरफ्तार। मुलजिम का तालीमी इदारों के करीब नौजवानों को नशा फरोख्त करने का इतराफ। एक तो ये है डॉक्टर साहब, इस पे अभी तबसरा करते हैं, तालीमी इदारों के पास ये पकड़ा गया 6 किलो चर्स थी। दूसरी खबर ये है जी, एक खातून के बारे में है, बुरका पोश खातून मुंशियात समेत गिरफ्तार। मुंशियात बरामद, इछरा पुलिस ने खातून मुंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा को दौरान सर्च ऑपरेशन रक्षा चौक से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा मुल्तान रोड से फाजिलिया कॉलोनी मुंशियात सप्लाई करने आई थी। मुलजिमा से 5 किलो 500 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। तीसरी खबर है ये भी, इसके बाद एक चौथी खबर है वो इसमें मैं एक ज्यादा अहम है। इसमें जब आप ये देखते हैं तो FI की कॉपी भी साथ होती है, तो उसमें ये भी जरा देख लीजिएगा कि इस पर कौन सी 5 किलोग्राम चर्स निकली है, तो इसमें उन्होंने कौन सी दफा लगाई है, 9 सी लगाई है, 9 बी लगाई है, 9 ठीक है, ये भी सर्च साइट पे सर्च कर ये भी उसमें मेंशन होता है। ठीक है, ये तो डॉक्टर साहब मैंने पुलिस ऑपरेशन विंग के जो फेसबुक पेज है उधर से मैंने ये डाउनलोड, लेकिन उसमें साथ मेरा ख्याल वो भी FI की कॉपी भी साथ नहीं, कॉपी नहीं थी, बस खबर थी और उनकी तस्वीर लगाई हुई थी। अगली खबर है जी, इकबाल टाउन पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता मुंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 1 किलो 340 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। डॉक्टर साहब आखिरी 1 किलो 340 ग्राम, इसमें भी 9 सी का ही लगेगा। डॉक्टर साहब क्वांटिटी उतनी है ना। आखिरी जो खबर है वो पुलिस ऑपरेशन विंग ने अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर की हुई है, उन्हीं की खबर है जी। और ये पुलिस की काली भेड़ है जो पकड़ी गई है। इकबाल टाउन पुलिस की बर वक्त कार्रवाई, यूनिवर्सिटी में आइस सप्लाई की कोशिश नाकाम। ये इकबाल टाउन की वर्दी में मलबूस अहलकार ये रंगे हाथों गिरफ्तार, आइस बरामद, मुकदमा दर्ज। नेटवर्क मुलविस अफराद की तलाश जारी। DIG फैसल कामरान की टीम को शाबाश। वर्दी की आड़ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, पुलिस की काली भेड़ पकड़ी गई है, लेकिन आप वर्दी की आड़ में पकड़वाया है। जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन जारी। सर जी, ये थाना मुस्लिम टाउन का केस है। ठीक, और सारी बात कोई ना कोई ऐसा जब वाकया होता है, हमारा भी नेटवर्क बहुत बड़ा है लोगों के साथ, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। डॉक्टर साहब सॉरी, सबसे पहले मैं आपसे जवाब लूंगा कि ये जो लास्ट खबर है, पुलिस की ने 3 तो इचरे में पकड़ी गई, फाजिलिया कॉलोनी में पकड़ी गई और 1-2 जगह पे पुलिस ने रेड किया। तो अब ये जो पुलिस एहलकार है, ये मैंने जो देखी है ना, ये एक टीवी, नेशनल टीवी है हमारा, ठीक है, इकरारुल हसन जो एंकर हैं और उनकी जो एक टीम थी जिन्होंने मिलके, देखें मैं कई बार और कई सालों से ये बात कह रहा हूं, मेरी बात को कोई तवज्जो से नहीं सुनता, ठीक है, ध्यान नहीं देते, मुस्कुरा के ना हवा में उड़ा देते हैं, मीटिंग में भी और दाएं बाएं भी। मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटियों में, उनके हॉस्टल में ड्रग बड़ी बढ़ गई है खुदा के लिए। और मैं ये भी बात कहता हूं, मैं ये भी कहता हूं साथ कि जनाब यूनिवर्सिटी के रेक्टर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल को टच ना करें। आपने टच करना है उस चेन के मालिक को जो बिजनेस चला रहा है, आप उसको बुलाएं, उसके साथ नेगोशिएशन करें। और वो कौन करेगा? वो हमारी आर्मी जो इस वक्त तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा फतह नसीब फरमाए। और जो इस वक्त हालात हैं हमारे मुल्क के, जब ये मामला हल हो जाता है, क्योंकि
चाय पीने लगता है उन्होंने फिर हमारा दुश्मन जो हमारा नेबर्स कंट्री है, उन्होंने डॉक्टर साहब चाय पिला देंगे अगर आएंगे। जब से पाकिस्तान बना उन्होंने हमें तो तस्लीम किए ही नहीं पाकिस्तान को। और मेरा ख्याल इस खित्ते में मैं जो अक्सर सोचता हूँ, वाहिद पाकिस्तान है जो हमारे जो नेबर है उसके सामने आंख दिखा के बात करता है। और जब ये हमारा मामला हल हो जाते हैं तो मैं फिर अपनी आर्मी चीफ से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन बड़ी यूनिवर्सिटियों के, स्कूलों के, कॉलेजेस जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जिनके 500-500 एक चेन्स हैं, उनको आप बुलाएं, उनको कहें कि भाई आप अपना कारोबार करें, अरबों रुपए महीने के कमाएं, जितनी मर्जी फीस रखें, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, आप अपने इदारे का, अपने इंस्टीट्यूशंस के माहौल को बेहतर करें। अभी जब वही यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं नाम ले लेता हूँ। अभी जब उन्होंने क्या कहते हैं, जो अभी 2 वीक पहले छुट्टियों के बाद जब उन्होंने बंद किया है, क्या कहते हैं, हॉस्टल में ऐसे इलीगल आदमियों को निकाला है या फलां किया है, तो उसमें भी उस दिन टीवी पे खबरें चल रही थी कि जनाब हॉस्टल से शराब और ड्रग्स निकली हैं। अभी जो ये जो वाकया है, ये तकरीबन 22-23 ग्राम है आइस। ठीक है, और पुलिस एहलकार वहां पे बेच रहा था, वर्दी में वो सारी देखी है। वो मैंने सारी प्रोग्राम को एक बार नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो कई लोगों ने वो प्रोग्राम सेंड किया अपने ग्रुपों में, फलां में, लेकिन मैं फिर प्रोग्राम को मैंने 2 बार गौर से देखा है। मैंने 1 बाय 1 लाइनें भी सुनी है जो उसके साथ डीलिंग हो रही है। वो खुद एडिक्ट है, जिस तरह उसने इकरार किया है। और जब वो एंड पे पकड़ा जाता है 21-22 ग्राम, वो इकरारुल हसन का जो एक बात है, वो कहता है मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर जाके नहीं उसको अरेस्ट करवाया। वो मुझे कह रहा था कि वो क्या कहते हैं, अंदर जाके मैं आपको दूंगा जिससे हमारी डीलिंग हुई। तो सर इस तरह के कई वाकयात हैं, लेकिन पुलिस ने भी बर वक्त जो इकदाम बिल्कुल ठीक किया, और उसका क्रेडिट हमारी पुलिस के। सारी बात, पुलिस में अगर 100 बंदा एक डिपार्टमेंट में है, अगर उसमें 2-3 बंदे 2-3% होते हैं हर फील्ड पर, हर प्रोफेशन में होते हैं। पर्सन तो बहुत 2-3 बंदे अगर खराब करते हैं, मैं तो अब ये भी कहूँगा, और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, मैं वज़ीर आला पंजाब उनसे गुजारिश करूँगा कि जो भी हालात है हमारे मुल्क के, इससे ज़रा थोड़ा सा कामयाबी हमें मिल जाए। कामयाबी है डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह अल्लाह। तो मैंने आपको बताया अगर उन्होंने चाय पीने आना है तो चाय हमने उनको पहले जिम खाने क्लब में एक दफा उन्होंने कहा था हमने पीनी, वो नहीं पी सके। फिर एक और मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आए थे, वो तो उनको चाय पिला के वापस भेजा था। जब टीवी चैनल पे प्रोग्राम देखते हैं तो जिस तरह वो आग बगड़ रहे हैं, बढ़ के मारते हैं जिस तरह पता नहीं क्या। डॉक्टर साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो जिस दिन का ये वाकया हुआ है ना, उससे अगले लम्हे उनका पूरे का पूरा मीडिया तैयार बैठा था, ये प्री प्लान था हमारी और उन्होंने वो जहर उगलना शुरू कर दिया। हमारे अदारे, हमारी कौम एक इस मसले पे। अच्छा, जब ये इसमें हम थोड़ा सा आ जाती है, बेहतरी आ जाती है, तो मैं वज़ीर आला पंजाब जो है, ये स्टेप पंजाब में लिया जाए। और मैंने कई बार आपको याद मीटिंग में भी कहा है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं तो हमें दें, हमारे इदारे को, हम करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह हमने कोर्ट की डायरेक्शन पे हमने हेल्थ प्रोफाइल शुरू करवाया, लेकिन अभी तक वो भी पेंडिंग है। मुख्तलिफ जगहों पे हमने कैंप लगाए, बहुत से जो हमने रिपोर्ट तैयार की वहाँ से। लेकिन ये है कि हमने उसको ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना। आप अदारे में, आप जब अपने एक अदारे में एक 100 बंदा है काम कर रहा है, तो आप सबको कह देते हैं, हर एक को पता होता है कौन बंदा चरस पीता है, कौन शराब पीता है, हर एक को पता है कोई। तो आप जब ऐलान कर देते हैं, देखे जी हमने टेस्ट करवाना है, अगर आप वैसे ही आप बता दें या आपने इलाज की तरफ जाना है, तो गवर्नमेंट के पास फिगर आ जाएंगे। वो कोई एक डिपार्टमेंट नहीं, उसमें सारे आप एजुकेशन ले लें, हेल्थ ले लें, पुलिस ले लें, उसके बाद एग्रीकल्चर, इरिगेशन, आप सोशल वेलफेयर, जितने भी आपके इदारे हैं ना, सबका आप एक रैंडमली एक सर्कुलर और एक प्लान करके करें, तो मैं समझता हूँ उससे भी बेहतरी आएगी, चीज़ों में कमी वाकया होगी। और ये जो पुलिस वाला वाकया है, इसका देखिए, अगर पुलिस वाला रंगे हाथों पकड़ा गया है तो उस पे उन्होंने वाकई पर्चा अरेस्ट, बड़ा अच्छा इक़दाम है कि पुलिस ने मतलब उसको अपनी फेसबुक पेज पे भी लगाया और आवाम को बताया कि जी हमारे अंदर ये काली भेड़ मौजूद थी और हमने इसको पकड़ा है और इसके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। और ये जो सिलसिला है ना, ये कंटिन्यू जारी रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं लास्ट के आपसे पूछना चाहूँगा लास्ट में कि जो हमारी फीमेल्स हैं जो हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं, इनका बहुत मतलब छापे पड़ते हैं, पुलिस जाती है, इनसे भी आइस बरामद हो रही है, चर्स बरामद हो रही है,
ये हॉस्टल के बारे में कोई आपने पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को तरतीब देने के लिए एडवाइस किया? केस अभी भी हाई कोर्ट में है, ठीक है, जिसमें मैं कोर्ट कोशिश करता रहा हूँ, अभी वो केस पेंडिंग में है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो सप्लाई हो रही है हॉस्टल के बारे में जो प्लानिंग थी होम डिपार्टमेंट की, उसमें तकरीबन मुझे इतना पता है जो हॉस्टल है पंजाब में 1122 हैं। अच्छा, 1122 हैं, जिसमें वर्किंग वुमेन के हैं, वर्किंग मैन के हैं, और जो तालीमी इदारों के इर्द गिर्द जो हॉस्टल हैं इनकी तादाद तकरीबन 1122 के करीब है। ठीक है। और हम एक ना कानून बना रहे थे, एक ऐसा SOP लेके आ रहे थे, वो अमल नहीं हो सका, लेकिन कोशिश करेंगे कि जब दोबारा केस होता है, बहुत सी चीज़ें अभी पेंडिंग है। एक तो मसला हल हो गया ना कि पंजाब गवर्नमेंट ने हमारी आर्मी के साथ मिल के एक नई काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बहुत अच्छा, और उससे मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। अब ये जो हॉस्टल वाला मसला है, हॉस्टल का ये था कि रात को हॉस्टल में डिलीवरी बॉय जो आते हैं मुख्तलिफ आपको लेके खाना उनका कोई अता पता नहीं होता कि वो कहाँ से आया। फिर ये था कि अगर एक प्राइवेट हॉस्टल है, वहाँ यूनिवर्सिटी का बच्चा, एक कॉलेज का बच्चा, बच्ची रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी को नहीं पता होता। उस चीज़ों में हमने ये तय किया था कि हर यूनिवर्सिटी, हर कंपनी, हर प्रोडक्ट बेचने वाले को रजिस्टर्ड करेगी अपने पास, ठीक, और उनका जो हॉस्टल में चीज़ें सप्लाई करने वाला आएगा उसका बायोडाटा होगा कि ये बंदा आता है और दूसरा कोई नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी और वही होम डिपार्टमेंट के पास या गवर्नमेंट का जो एक अदारा होगा उसके पास पास आपने ये बात की है ना कि ब्लड टेस्ट होना चाहिए। नहीं, मैं ब्लड टेस्ट से क्या था, हमने वो हेल्थ प्रोफाइल जो बनाया था ना, मेंटल एटीट्यूड टेस्ट था, जिसमें बच्चे के इंटरव्यू, आप मेरे सामने बिठा दे 10 बच्चों को, मैं उस मेंटल एटीट्यूड टेस्ट हेल्थ प्रोफाइल उसके जरिए मैं बच्चे का 10 मिनट में गुफ्तगू के जरिए ये मैं बता दूंगा कि बच्चा स्मोकिंग करता है, कि बच्चा स्मोकिंग नहीं करता, बच्चे ने ड्रग ली है, बच्चा ड्रग नहीं लेता, बच्चा दोस्तों की महफिल में जाता है, बच्चे ने शीशा पिया है। मैं तो आपको देखें, हम जरूरी नहीं है कि फवाद साहब हम हर बच्चे का टेस्ट लें, टेस्ट से एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। आप विदाउट एनी परमिशन आप किसी दूसरे का ना ब्लड टेस्ट ले सकते हैं, ना उसका यूरिन का टेस्ट ले अनटिल। हाँ, एक और बात जो हमने करवाई, आपको शायद याद हो, उस केस के जरिए आज भी पंजाब की जेलों में मेरी ही रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने डायरेक्शन दी और आज पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर अमल किया। बिल्कुल, वो जो रैपिड टेस्ट किट है जेलों के अंदर मुतारफ करवाई हमने, यानी हर नया कैदी, एक तो कैदी आएगा नया, वो बताएगा जी मैं ड्रग इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इसके बावजूद उसका फिर भी टेस्ट लेंगे यूरिन के, उसी वक्त वो पता चल जाएगा, उसका एंट्री हो जाएगी। तो हम बजाय वो एक हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे का नाम बड़ी मुश्किल से बनता है, मैं तो शुरू से इसके हक में हूं कि आप मेंटल एटीट्यूड टेस्ट ले लें, उसके जरिए वो भी तालीमी इदारे करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है, वो भी करने के लिए तैयार नहीं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है, ये जिस तरीके के साथ इसका झुकाव नशे की तरफ हो रहा है और ये तबाही के दहाने पे आ रही है, तो पेरेंट्स जो हैं उनको कैसे पता चले? अगर पता चल जाए तो फिर वो क्या करें, किस तरफ जाएं? क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं? फिर बात ये आती है कि अगर किसी का बच्चा, किसी माँ बाप को ये पता चलता है ना कि यार मेरा बच्चा नशा करता पे, वो डर जाता है, वो उसको इज्जत नफ्स का मसला बन जाता है कि वो क्या करे। साहब, जो एक एडिक्ट होता है ना, घर में वो मोले जट का किरदार अदा करता है। अच्छा, जब वो घर के अंदर दाखिल होता है ना, घर तोड़ देता है। मैं कहता हूँ उसकी जो गूंज और गरज, वैसे ही फेक जो है। हाँ। बाप भी बेचारा डरता है अपनी इज्जत से, माँ भी डरती है, माँ तो खुद पैसे दे देती है, अल्लाह फड़ पुत्र पैसे जा खुद ही नशा 4 घंटे सुकून ते लंघ। बहन जो है वो भी डर जाती है। कौन है इज्जत? वो तो कहते हैं वो कौन बदकिस्मत माँ और बाप है जो अपने बेटे को खुद हाथ उठा के दुआ देता है कि तू मरी जा। डॉक्टर साहब, बड़ी दफा हमने अखबार में पढ़ा कि नशई ने अपनी माँ से पैसे मांगे, माँ ने नहीं दिए और उसे मार दिया, जान से मार दिया। ये अक्सर हम पेपर्स में पढ़ते रहते थे। ये सर जी मुगलपुरे का वाकया है 2 साल पहले का, जब आपको याद हो आइस और पबजी गेम खेल के उन्होंने मारे, उसी दौरान एक वाकया हुआ कि माँ और बेटा इकट्ठे बैठ के आइस पीते थे। अच्छा, ठीक है। बेटे को आइस की जरूरत थी, माँ ने पैसे नहीं दिए, उसने माँ को मार दिया। आइस एक ऐसा नहीं। अब जो वालिदैन है ना, उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज के दौर में माँ बाप डरते हैं कि यार मेरा बेटा मेरा गिरबान ना पकड़ ले। अगर कोई बच्ची नशा करती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो कहाँ जाए? अगर सर यही तो हम शुरू से कई सालों से रो रहे हैं कि खुदा के कोई इलाज का नहीं है सर, खुदा के लिए
कोई अस्पताल डॉक्टर साहब डेडिकेट कर 60 दें, सेकंड्स बाकी हैं आपके पास। आप कोई हॉस्पिटल ही बना दें। इसीलिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले मरहले में हम किसी न किसी तरीके से मुखैर हज़रात से फलां से कोई हॉस्पिटल, मैं तो उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए मैं तो सड़क पे खड़ा होकर सारा दिन मांगते ही रहूंगा कि यार इसके लिए कोई आप कर दे। बिल्कुल कामयाब होंगे डॉक्टर साहब। मैं इंशाल्लाह अब्दुल दुआ सत्तार करें। ईदी साहब की मिसाल आपको देता हूँ सर कि आप वो दुआ बंदा करें इंशाल्लाह। जमीन पे बैठ जाता था, अल्लाह उसको करवट करवट जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। तो वो बंदा देखें 400 एम्बुलेंस उसने बना दी और सर इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे। मुझे ये नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल को इजाजत दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।